अरिहंत सिद्धवंदो सदा आचार्य उपाध्याय जी, त्रिकाल वंदन हो तुम्ही सहो लोक के मुनिराय जी। आदि प्रभु 24 जिन महावीर भगवान जी, 16 सती प्रणमो सदा और 20 विहरमान जी। आदि प्रभु 24 जिन महावीर भगवान जी, 16 सती प्रणमो सदा और 20 विहरमान जी। ज्ञान ही गणधर गणपति गौतम केला गोपाय जी, तारण तिरन श्री सतगुरु को वंदू मैं शीश नवाय जी। नमस्ते गुरु। मुनिवर 108 श्री अरिजीत सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय की तरफ से आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं गर्मभूवृतां ज्ञादारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाः। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर 8 कर्मों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी कर्म की चर्चा कर चुके हैं। आज आयु कर्म की चर्चा है। आयु कर्म 8 कर्मों में से एक ऐसा कर्म है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार बंद को प्राप्त होता है। शेष 7 कर्म तो प्रतिक्षण हमको बंध रहे हैं। चाहे हम कोई भी क्रिया कर रहे हों, हमको ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 7 कर्मों का आश्रव सतत जारी है। आपने किसी के ज्ञान में आवरण डाला है तो ज्ञानावर्णी तो बंधेगा ही बनेगा, साथ में दशनावर्णी, मोहिनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 7 कर्म ही साथ बनेंगे। कोई भी कर्म जब बनता है तो सिर्फ एक जगह भाग नहीं बढ़ता, उसका हिस्सेदारी सभी कर्मों में बराबर अपने अपने अनुपात में जाती है। आप भले कोई सी कर्म का बंद कर रहे हो, चाहे ज्ञानावर्णी कर्म कर रहे हो, चाहे मोहिनी कर रहे हो, अंतराय कर रहे हो, वेदनी कर, कोई से भी कर्म का बंद करोगे, लेकिन वो कर्म 7 कर्मों में बटेगा। बस इतना है कि जो कार्य मुख्यता से किया गया है वो कर्म को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। जिस कार्य में हमने किसी के ज्ञान में अंतराय डाला, ज्ञान में बाधा डाली, तो ज्ञानावर्णी कर्म मुख्य रूप से बना, लेकिन जैसे 100% कर्म आना है तो 75% ज्ञानावर्णी को मिला है, तो 25% कर्म सिर्फ और जगह बट गया। दशनावर्णी, मोहिनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, इसमें बट गया। तो प्रत्येक कर्म जो भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक कर्म जो भी हमको आत्मा में बंध रहा है, वो 7 कर्मों में डिवाइडेड होता है, अपने अपने अनुपात में, अपने अपने रेशियो में डिवाइड होता चला जाता है। एक हिस्सा बहु हिस्सा मुख्य कर्म में, और एक हिस्सा जैसे 100 के अपन ने 7 हिस्सा करें, या ऐसे वाले 70 रुपए के आप 7 हिस्सा करें तो 10-10 आ गया।
ठीक है ना। उसमें से एक हिस्सा छोड़ दो, बाकी के 9 हिस्सा तो मूल कर्म को मिल जाएंगे, और एक हिस्सा जो 10 बचा, 7 बचा, वो शेष कर्म एक एक करके बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक जो भी कर्म है वो 7 कर्मों में बढ़ जाता है। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो हर समय नहीं बनता, पूरे जीवन काल में 8 बार उसको बंधने का मौका आता है, और एक बार बंधने के बाद फिर दोबारा से नहीं बनता। 8 टाइम से 8 मौके मिलते हैं जीव को। उन 8 मौक़ों में वह अपनी आयु बांध सकता है अथवा बंधी हुई आयु को घटा बढ़ा सकता है। 2 काम कर सकता है, पर वो हमको पता नहीं चलता, क्योंकि वो काल हमारी आयु के 2 भाग निकलने के बाद आता है। जितनी भी हमारी आयु है उसके जब 2/3 हिस्सा निकल जाएगा, 1/3 हिस्सा बचेगा, तब एक क्षण के लिए, एक समय के लिए वो काल आएगा जिसमें आयु का बंद होगा। जैसे मान लीजिए आपकी 81 वर्ष की आयु है, टोटल आप 81 वर्ष जीते हैं, तो उसमें से उसके 3 हिस्से कर दो, कितना हो गया? 27, 27, 27, 27, 27 के 3 हिस्से हो गए। तो जब आपके 2 हिस्से पूरे भोग लोगे आप, यानी 54 वर्ष भोग लोगे, तब एक काल आएगा अंतर्मुहूर्त का जिसमें आयु का बंद होगा। अब आपने 54 वर्ष में क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। आपने धर्म किया कि पाप किया इससे कोई फर्क नहीं है। जो अंतर्मुहूर्त का काल जो आया है 54 वर्ष आयु निकलने के बाद, उदाहरण में दे रहे हैं, यदि 81 वर्ष की है तो अब किसी की कम की है तो और पहले जाएगा। जैसे किसी की 60 वर्ष की आयु है तो उसका 40 वर्ष में ही आ जाएगा। 2/3 हिस्सा अपने आयु भोगने के बाद एक अंतर्मुहूर्त के लिए काल आता है। उस काल में जैसे आपकी क्रियाएं हैं, जैसे आपके परिणाम हैं, जैसे आपके भाव हैं, वैसे आयु बंद होगा। पूरे जीवन भर धर्म किया और जब आयु का काल आया बंधने का, उस समय व्यक्ति पाप कर रहा था तो अशुभ आयु बंध गई। पूरे जीवन भर पाप कर रहा था, लेकिन जिस समय आयु बंध का काल आया उस समय वह भगवान की भक्ति पूजा अर्चना कर रहा था, शुभ आयु बंध गई। पहले से कोई मतलब नहीं, वो मिलेगा उसका फल। अभी आयु बंध की बात चल रही है, वो कब काम में आए वो बताएंगे। लेकिन अब आयु बंध के काल में जो परिणाम है वो आपका आयु बंद होगा। पहले क्या हो चुके हैं, आगे क्या करोगे, इससे कुछ भी नहीं। राजा सैनिक ने जिस समय सर्प डाल रहा था उस समय उसका आयु बंध का काल था, और जैसे उसने सर्प डाला नरक आयु बंद कर लिया। अब बाद में जाके वो अलग कितना ही अच्छा हो गया, सहायक सम्यक दृष्टि हो गया, भगवान का मुख्य श्रोता भी क्यों नहीं बन गया, कोई मतलब नहीं है। अब तो जाना पड़ेगा नरक, अब तो फिक्स है। अब तुम चाहे सोने जैसे हो जाओ, हीरे जैसे हो जाओ, लेकिन जो आयु बांध ली वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से, इसलिए हर समय सतर्क रहना पड़ता है। किस समय आयु अपकर्ष का आलो पता नहीं है, क्योंकि हमें अपनी आयु नहीं पता। जब हमें आयु पता नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा 2 भाग निकल गए कि नहीं निकले। इसलिए हर समय सतर्क रहने का आचार्य कहते हैं कि यदि 81 वर्ष की उदाहरण में दिया कि 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं, 8 मौके पढ़ते हैं, 8 मौक़ों में किसी भी एक मौके पे आयु बनती है। पहला अपकर्ष काल पड़ता है जब हमारी आयु के 2/3 भाग हम पूर्ण कर लेते हैं, 1/3 भाग शेष बचता है, तब पहला अपकर्ष काल आता है। उसमें आयु बंद होता है। यदि उसमें आयु बंद नहीं हुआ, चूक गया, नहीं करा, बाद नहीं बना आयु बंद, तो दूसरा अपकर्ष काल आएगा। फिर पहले अपकर्ष काल में आयु कर में दिया गया बंधने, वो तो ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना। उस काल में आयु बंद हुआ तो हुआ, एक ही बार होना है, पूरे जीवन काल में आयु का बंद एक ही बार होना है। तो वो पहला अपकर्ष काल आयु बंधने का था, उसमें आयु कर्म का बंद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अब जो शेष उम्र बची है जो, उसमें से अब 2/3 भाग निकाल जाएं। फिर दोबारा से हर बार 2/3 निकालना है। जो आयु बची है ना, उसके 2/3 भाग निकालने पर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। 27 वर्ष की आयु बची थी, अब उसके 2/3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 9, 9, 9, तो 9 दूनी 18 वर्ष और निकाल दो। अब मात्र उस व्यक्ति की 9 वर्ष की आयु जब शेष रह जाएगी 81 वर्ष में से, वो अब कितने वर्ष का हो गया? 72 वर्ष का हो गया। जब वो 72 वर्ष का हो जाएगा तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा।
ये दूसरे अवकाश काल में आयु बंद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर जो शेष बची आयु है उसके फिर 3 भाग करो, 3 3 3, तो 72 और 6 78 वर्ष का जब वो होगा तब तीसरा आयु का अपकर्ष काल पड़ेगा। 78 वर्ष की उम्र में, इस उम्र में आयु का बंद हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर जो 3 वर्ष शेष बचे उसके जीवन के, उसमें से फिर 2/3 हिस्सा बाहर निकाल दो, 2 साल निकाल दो, अब 1 साल बचेगा, मतलब 80 साल का जब हो जाएगा तब उसको चौथा अपकर्ष काल आएगा। इसमें आयु बंद हुआ तो ठीक, नहीं तो अब बचा 12 महीने उसके हाथ में। कितने महीने बचे उसके हाथ में? मात्र 12 महीने। अब 12 महीने में से उसके भी 2 हिस्से निकाल दो, 80 वर्ष 8 महीने का जब हो जाएगा, जब 5वां अपकर्ष काल आएगा। कौन सा? 5वां। अब उसके पास मात्र 4 महीने बचे, नहीं 120 दिन बचे। अब उन 120 दिन के 2/3 हिस्से निकाल दो, 80 दिन बचे, कितने? 40 दिन। ये उसका 6वां अपकर्ष काल आ गया। 80 वर्ष 8 माह 80 दिन, इतना उम्र हो जाएगी उसका जब 6वां। अब उसके बाद माह कितने दिन है? 40 दिन है। अब 40 दिन यानी 24 चौको 96, 960 घंटे हैं उसके पास। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो 40 दिन में कितने होंगे? 960 घंटे ना, 24 चौको 96, तो 960 घंटे उसके पास बचे हैं। इनके 2 भाग निकाल दो फिर, 960 के 2 भाग निकाल दो। 320 कितने बचे? 340 तो 680 दिन, 680 घंटे निकल गए, तो बचे कितने? 320 घंटे उसके लिए बचे हैं। ये 7वां अपकर्ष काल उसका आया। कौन सा? उसकी उम्र के 340 घंटे, 320 घंटे उसके बचे हैं। उन 300 घंटों में 7वां अपकर्ष काल आएगा। अब 320 घंटे के भी आप मिनट बनाओ तो कितने हो गए? 6 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 1920। 1920 के 3 भाग कर दो आप, कितने हो गए? 1920 के 640 यानी 800, 920, हाँ 1280 घंटे निकल गए। वहाँ तो उसके पास अब कितने बचे? मिनट बचे कितने? 640 मिनट, यानी 10 घंटे लगभग। 10 घंटे, 11 घंटे में 660 मिनट होते हैं ना, तो 10 घंटे लगभग। ये इसका 8वां अपकर्ष काल है, यानी उसके आयु के अब 10 घंटे मास शेष बचे हैं, तब उसका 8वां अपकर्ष काल है। इसमें आयु का बंध होगा, उसके हो ही जाएगा, लगभग हो जाएगा। और फिर भी किसी कारण से इस 8वें अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं हुआ, तो अंतर्मुहूर्त पहले उसको आयु का बंध होगा और फिर मर जाएगा। ये बंद व्यवस्था है, ये आयु की बंद व्यवस्था है। 8 बार अपकर्ष काल आता है जीवन में हमारे। जो शेष आयु बचती फिर उसका 3 निकाल दो, फिर जो शेष आयु बची फिर उसका 3 निकाल दो। ऐसे करते करते 8 अपकर्ष काल हमारे जीवन में आते हैं और उसमें आयु बंद होता है। उस समय जो परिणाम रहेंगे, उस समय जो भाव रहेंगे, वैसा आयु को बंद होता है। अब फिर ये हमारी फिर पूजा पाठ फिर व्यर्थ के, कोई कहे कि व्यर्थ हो सकता है, फिर हम पहले से धर्म करते हैं, ये कर रहे हैं, फिर कैसे ये जब आयु अपकर्ष काल में जैसे परिणाम होंगे तो वैसा बंधन आए तो फिर ये शुरू से करने का काम तो बेकार हो गया। नहीं, बेकार नहीं हुआ, क्योंकि भैया जो हम करते रहते हैं वो हमारी आदत में रहता है। जो हमारी आत्मा में संस्कार रहते हैं वही हमारे आगे काम करते हैं। तो अभी हम यदि अपने अंदर संस्कार धर्म के डाल लेंगे तो अपकर्ष काल में भी धर्म के संस्कार ही रहेंगे। ये ज़्यादा चांसेस हैं कि उस समय उसके आपके संस्कार धर्म के अधिक रहें, क्योंकि आप अपने आत्मा में किसके संस्कार डाल कर रखे हो? साधु सेवा, धर्म, पूजा पाठ,
स्वाध्याय, जप, तप, त्याग, इसका संस्कार डाल के रखियो तो आयु अपकर्ष काल में भी हो सकता है आप इनमें से कुछ काम कर रहे होगे। यदि आपने दूसरों को लड़ने झगड़ने गाली गलौच वाले संस्कार डालें, दिन भर ये करते रहते हो, तो हो सकता है आपके अपकर्ष काल में यही संस्कार उस समय दिखें। इसलिए हम पहले से धर्म करते हैं, पहले से जब तब व्रत उपवास क्यों करते हैं कि हमें पता नहीं आयु अपकर्ष काल कब आएगा। लेकिन हाँ, हम शुभ क्रियाओं में लगे रहेंगे तो संभावनाएं अधिक ये हैं कि जब आयु अपकर्ष काल आए तो हम उस समय शुभ क्रियाओं में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा समय अधिक किस में जा रहा है? शुभ क्रियाओं में जा रहा है, शुभ भावों में जा रहा है। तो आयु अपकर्ष काल में ही शायद हमारे शुभ भाव रहें, क्योंकि हम अधिक समय तो शुभ के लिए दे रहे हैं। यदि हम अधिक समय अशुभ के लिए देंगे तो हो सकता है जब अपकर्ष काल आए तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी है अशुभ की, समय तो सबसे ज़्यादा अशुभ में लग रहा है, तो अब बढ़ते काल में अशुभ के समय परिणाम हमारे खराब रहेंगे तो अशुभ का बंद होगा। इसलिए कहते हैं भाई धर्म करते रहो, साधुओं की सेवा करते रहे, साधुओं के पास जाते रहो, बैठते रहो, पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो। पता नहीं कौन सा अपकर्ष काल आपका कब समय आ जाएगा, इसलिए अच्छे अपकर्ष काल अच्छी आयु का बंद होगा। तो 4 प्रकार की आयु का बंद होता है जीव को: नरक आयु, तिरंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु। ये 4 ही आयु हैं। इन 4 ही आयु में सारे जीव गर्भित हो जाते हैं। नारकी नरक आयु में चले जाते हैं, देव जितने प्रकार के देव हैं उनको देव आयु में जाते हैं, जितने प्रकार के मनुष्य आपको दिखाई देते हैं वे सब मनुष्य आयु में, और इनको छोड़कर देव को, नारकियों को और मनुष्यों को छोड़कर अब जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब तिरंज। चाहे पृथ्वी दिखाई दे रही हो, चाहे जल दिखाई दे रहा हो, चाहे अग्नि दिखाई दे रही हो, चाहे वायु दिखाई दे रही है, चाहे वनस्पति दिखाई दे रहे, चाहे 2 इंद्रिय तिरंज दिखाई दे रहे हो, चाहे 3 इंद्रिय दे रहे हो, चाहे 4 इंद्रिय दे रहे हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय दे रहे हो, संगी पंचेंद्रिय तिरंज दिखाई दे रहे हो। 3 आयु को छोड़कर जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन में जीव पाए जाते हैं, वे सब तिरंच आयु में आते हैं। पृथ्वी तिरंच आयु का बंधक है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो जीव हैं, पृथ्वी में जो जीव है वो तिरंच आयु, जल में जो जीव है वो तिरंच आयु गति का जीव है, अग्नि में जो जीव है वो तिरंच आयु गति का जीव है, तिरंच आयु का जीव है, हवा में जो जीव है वो तिरंच आयु के जीव है। वनस्पति जितनी भी घास फूल पत्ती पेड़ पौधे फल फ्रूट जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब तिरंच आयु में आते हैं, सबकी तिरंच आयु है। सिर्फ मनुष्य देव और नारकियों को छोड़ दो और जितने प्रकार के जीव जिन जिन में आप जीव स्वीकार करते हैं, चाहे जल हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, संगी असंगी, सब जितने भी प्रकार के दिखाई दे, जो 3 चीज़ों से भिन्न है, जो नारकी नहीं है, देव नहीं है और मनुष्य नहीं है, इन्हें छोड़कर कोई भी पंचेंद्रिय होगा वो तिरंच, कोई भी 1 इंद्रिय होगा वो तिरंच, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तो नियम से 1 से लेके 4 इंद्रिय तक तो नियम से तिरंच ही होते हैं। 1 से लेके 4 इंद्रिय तक तिरंच होते हैं। पंच इंद्रियों में भेद हैं, 4 प्रकार के मनुष्य तिरंच देव नारकी। तो इसमें से मनुष्य देव और नारकियों को छोड़कर से जो भी पंच इंद्रिय दिखाई दें वे सब तिरंच। अब इस 4 गति में से आपको कौन सी गति में जाना है? इन 4 गतियों में से कौन सी गति में जाना है? नरक गति में जाना है? बहुत आसान है जाना। हाँ, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ, बैठे बैठे जा सकते हो, बस तुम बैठे बैठे सोचते रहो सब सामान मेरे पास आ जाए। संसार की जितनी संपत्ति है, धन है, दौलत है, सब मुझे मिल जाए, सब मुझे मिल जाए, बस ऐसे ही सोचते रहो। सबका पैसा धन संपत्ति मेरे पास आए, सारा व्यापार पूरा देश मेरे हिसाब से चले, मैं सब पूरे देश का मालिक बन जाऊं। कुछ नहीं करना आपको, बहुत आराम बहुत परिज्ञ नारकस्यायुषा। बहुत आराम बहुत परिज्ञ नरक आयु का बंध का कारण होता है। जितना जितना धन आपके पास बढ़ेगा उतना उतना आप नरक के पास निकट जाते जाओगे। हैं? नारकी जीव होते हैं, मनुष्य जैसे जीव होते हैं, बस एक दूसरे से लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, एक दूसरे को कच्चा खाते हैं, तलते हैं कढ़ाई में, सब वेदना ही वेदना होती है। वहाँ पर सुख लेस मात्र भी नहीं है, सतत
दुख ही दुख, संक्लिष्टता, मार काट, लड़ाई झगड़ा, बस यही चल रहता है। एक दूसरे को मारना काटना पीटना, मारना काटना पीटना, वो उसको वो उसको वो उसको, सब एक दूसरे को मारते काटते पीटते रहते हैं। ये नरक आयु में ऐसे रहना पड़ेगा। बस करना क्या है? करना कुछ नहीं है, संग्रह करना है। जितना अधिक धन संग्रह करोगे, जितना अधिक व्यापार बढ़ाओगे, जितना अधिक पैसा इकट्ठा करोगे, जितना अधिक संपत्ति जोड़ते जाओगे, जितनी अधिक जोड़ोगे उतने अच्छे नरक में नीचे जाओगे। हाँ, जितना अच्छा नरक चाहिए, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, 7 ही नरक हैं, ज़्यादा नहीं है। और पहले नरक में ज़्यादा आयु नहीं है, 1 साल की आयु है, दूसरे में 3 साल की, चौथे में 7, फिर 11, फिर 13, 22, 17, 22 और 33, ऐसे 33 सागर तक की आयु है। मतलब दुख है। सागर एक यूनिट है, यूनिट। सागर एक यूनिट है, जैसे आपका वर्ष यूनिट होती है ना, अपने यहाँ पे वर्ष से गिनती करते हैं, ऐसे नारकों में आयु और देवों में आयु सागर से गिनती होती है। नरक और देवों की आयु सागर से गिनती होती है। जैसे हमारे यहाँ वर्षों से गिनती होती है ना, कि 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, ऐसे सागरों से गिनती होती है। जो एक बार हमने आपको पल्ल का बताया था कि एक गड्ढा खोदना है, 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा, और उसमें उत्तम भूमि के मेढे के बाल, जो कि हमारे बाल से 64 गुना पतला बाल होता है, 64 टाइम अपने बाल के ऐसे ऐसे पीस निकाल दें ना, अलग अलग 64 पीस कर दें उसके, उतना पतला वहाँ का बाल होता है। उस बाल के इतने बारीक टुकड़े करना कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके। उन बारीक टुकड़ों से उस 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा उस गड्ढे को भरवाना है। कितना बाल हो जाएगा प्रमोद? कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन कर बताओ। 12 किलोमीटर तो समझ में आ रहा है ना कितना होता है? 12 किलोमीटर है ना, 12,000 मीटर लंबा ऐसा गोले में, और 12,000 मीटर ही गहरा। ऐसे गड्ढे को किससे बनना है? जो कि हमारे बाल से 64 गुना पतला बाल है। हम अपने बाल के ये बारीक टुकड़े करें, जो दूसरा टुकड़ा, इतना टुकड़ा करना है, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। सोचो कितना छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा, जिसका दोबारा से टुकड़ा नहीं किया जा सके। आपके बाल के एक बाल के आपसे कह दें कि टुकड़े करो, और इतने छोटे छोटे करो कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो जाए, उसे कोई दूसरा टुकड़ा कर ही नहीं सके उसका कोई। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे आपके एक बाल के? हैं? और वो तो 64 और गुना पतला है, और कितने टुकड़े हो जाएंगे? मतलब जितने टुकड़े आपके बाल से के होंगे ना, उससे 64 का इंटू कर लो, तब उतने टुकड़े उसके बाल के। ऐसे बालों से वो गड्ढा भरवाना है। कितने बालों में भर जाएगा? 100 बालों में, 200 में? बेटा कितने में भर जाएगा? 500 में? है? अनंत बाल उसके अंदर घुस जाएंगे, पता नहीं चलेंगे। और फिर उन बालों को हजारों हाथियों से कुचवाओ, इसे अच्छे से बैठ जाएं, वे फोले पोले नहीं रह जाएं। नहीं तो बाल तो ऐसे निकालो तो ऐसे पोले हो जाते हैं। जब केस लॉन्च आप करते हैं, देखिए थाली भर जाती है, उन्हीं को जब ऐसे ऐसे कर देते थे कितनी पटलियाँ में हो जाती है। तो ऐसे बालों को भरवाना है, कुचवाना है अच्छे से, एकदम फूल जब हो जाए तब 100 वर्ष में एक बाल निकालना है। कितने साल में? 100 साल में। उम्र ये आदमी कितनी होती है? आपकी उम्र कितनी है? 100 साल, 125 साल। एक भी आपका एक जीवन, वहाँ पे एक बाल, एक जीवन निकल जाएगा मनुष्य का, एक बाल निकालना है तब जाके। ऐसे करके जब वो गड्ढा खाली हो जाए तब एक पल्ल होता है। पल्ल वर्ष घंटा इकाई होती है ना, तो पल्ल आता है। उस पल में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ हैं, तब एक उद्धार पल आएगा। फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का गुणा करो, तब जाके आएगा एक सागर। समझे? जो संख्या आई उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा किया तो 10 कोड़ा कोड़ी जो संख्या आई उसका नाम है उद्धार पल। जो संख्या आई अद्धा पल, उसका नाम है अद्धा पल। जो हमने एक एक बाल निकाल के नहीं जो संख्या लाए
उसका नाम था अद्धापल। उस अद्धापल में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापलों का गुणा करेंगे, 10 कोड़ा कोड़ी गुणा करेंगे तो उद्धार पल आएगा। क्या आएगा? उद्धार पल। और फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापलों का गुणा करेंगे तब जाके आएगा एक सागर। कोड़ा कोड़ी समझते ना, करोड़ गुणित करोड़, 1 करोड़ तो 1 गुणित मतलब होते 1 कोड़ा कोड़ी, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, तब जाकर आता है एक सागर, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। इतनी आयु मिलती है वहां पर पहले सागर, पहले नरक में अधिकतम, फिर दूसरे नरक में 3 सागर, चौथे नरक में 7 सागर, 5वें में 11 सागर, 6वें में नहीं 5वें में 17 सागर, 5वें में 6वें, 5वें में 13 सागर, 6वें में 17 नहीं 5वें में 17 सागर, 6वें में 22 सागर और 7वें में 33 सागर है। एक नरक में 33 सागर की हाइजेस्ट है 7वें नरक में। इतना वहाँ पर रहेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, कुटेगा, पिटेगा, दुख भोगेगा इतने वर्षों तक, एक बार जाने पर। और ऐसे पता नहीं कितनी बार जाना पड़ सकता है। उस नरक में जाना है तो कह रहे हैं आचार्यगण बहुत आराम, बहुत परिग्रह। अब जितना ज़्यादा हो सके आप साड़ियाँ जोड़ो, 1 अलवारी, 2 अलवारी, 3 अलवारी, 4 अलवारी, 5 अलवारी, जितना बड़ा नरक में जाना है उतनी ज़्यादा अलवारी भरो। जितना ज़्यादा नरक में जाना उतना ज़्यादा सोना बढ़ाओ, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना वो उतना अच्छा। जैसे वजन भारी जहाँ से होता है तो कैसा होता है, जितना ज़्यादा भारी वजन होता है तो कहाँ जाता है, ऊपर के नीचे। तो नीचे नीचे जाना है, ऊपर तो कम आयु है, नीचे नीचे ज़्यादा आयु है, तो जितना जितना भारी होगा उतना उतना नीचे। तो जितनी जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा हिंसा होगी, जितनी ज़्यादा हिंसा करेगा, फैक्ट्री खुलेगा, व्यापार खोलेगा, और ऐसे व्यापार खुलेगा जिसमें बहुत प्रॉफिट होता है लेकिन बहुत हिंसा होती है, तो सोताइए कहाँ जाएगा। तीर पाप का बंद करेगा, उस पाप के बंद से करेगा नरक आयु का बंद करेगा। हिंसा आदि क्रूर कार्य में जो प्रवृत्त रहता है, मानने वाले व्यापार करता है, बूचड़ खाने आदि जो खोल रहे हैं, जो मछली पालन वाले व्यापार कर रहे हैं, मुर्गी पालन वाले जो जीव हैं जो जीवों को मार रहे हैं, ये बहुत हिंसा कर रहे हैं, ये सब नरक गति के जाए बंधक हैं, ये नरक गति में जाएंगे। दूसरे का धन अपहरण करने वाला, जो दूसरे का धन रख लेता है और फिर देता नहीं है, किसी ने दिया था वो व्यक्ति मर गया, वो खा गया करोड़ों रुपया, ये धन अपहरण कर रहा है। इंद्रिय विषयों में अत्यंत आसक्ति जिसकी है, मरते समय जिसके कृष्ण लेशा के परिणाम है, बहुत कलुषित परिणाम है, मरते समय बहुत संकलेशता के परिणाम है, ऐसा व्यक्ति भी नरक आयु को बांधता है। और आद रौद्र ध्यान जो करता है, रौद्र ध्यान, ऐसा जीव भी नरक आयु का बंधक होता है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह के द्वारा, हिंसादि कर्मों के द्वारा, बहुत ज़्यादा कलुषित परिणामों के द्वारा, बहुत ज़्यादा विषयों में आसक्ति से, ये सब बहुत आरंभ में आ जाते हैं, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह की श्रेणी में चले जाते हैं, इनसे नरक आयु का बंध होता है। इसलिए आचार्य ने कहा परिग्रह का परिमाण करो। नरक आयु से बचना है तो जो तुम्हारा कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड चल रहा है, कितनी भी पहले कम से कम लिमिट थी, फ़ोनों पे बिल आता था तो लोग कम बात करते थे, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बात करते थे, लेकिन अब तो अनलिमिटेड हो गया, तो लगे रहो, जितनी देर तक ख़त्म नहीं हो तो नहीं हो, 2 घंटा लग जाए, 2 घंटा, 3 घंटा लग जाए, 3 घंटा क्यों माँ, जब अपने माँ के बात करते हैं पता नहीं चलता कितने घंटे निकल जाते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस बैठे सो लगे। अनलिमिटेड है ना, पहले तो पता चल जाता था, बिल आता है कहाँ पे कितनी देर बात करिए, तो भैया थोड़ी बात करते फिर बोलते थे रखें रखें रखें, हर 2 मिनट 3 बार एक बार बोल देते थे, क्या रमेश रखें फ़ोन, रखें, बहुत हो गया टाइम, अब बिल बढ़ रहा है, रखें। लेकिन अब जब से अनलिमिटेड हुआ है, रखने वाला काम ही नहीं, और बात करो ना, और बात करो, और बात करो, बस बात करते ही रहते हैं और चलते। ऐसी यदि आपका अनलिमिटेड परिग्रह है, कोई रोक नहीं है, जितना आए आन दो,
आन दो, हम सब संभाल लेंगे, हम सब एडजस्ट कर लेंगे, तुम चिंता नहीं करो, कितने रुपये ले आओ, हम सब एडजस्ट कर देंगे, इसके अकाउंट में उसके अकाउंट में, हाँ हमारे पास सब सेटिंग है, सब व्यवस्था है, तुम तो लान दो, आन दो, बस आन दो तो फिर जान दो आन दो तो फिर नरक में जान दो नीचे। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं परिग्रह का परिमाण करो, सीमा कर लो तो आप नरक आयु से बच जाएंगे। कोई भी एक सीमा कर लो, कहीं तो जाके ब्रेक लगा लो, तो कहीं भी जाके यदि आपका ब्रेक लग गया तो कहीं तो आप रुक ही जाओगे, और ब्रेक नहीं होगा तो आप तो चले जाओगे। खाई गहरी है, कहीं भी तो उसका रुकेगी तो रुक जाएगी गाड़ी, कहीं भी गिरेगी, लेकिन कहीं है ही नहीं है तो क्या होगा, जाती जाएगी। ऐसी हमारा कोई लिमिट ही नहीं है कि हमें कितने रुपए तक कमाना है, कितना पैसे तक कमाना है, कितना धन कमाना है, कितना व्यापार करना, कितनी उम्र तक करना है, कितनी एज तक हमको अपना व्यापार ख़त्म करना है, कितना पैसा हमें चाहिए, एक लिमिट कर लो। करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, खरबों की लिमिट तो करो, कितना चाहिए, पर हमारी कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारे लिए नरक का द्वार शहर से खुला हुआ है, आसानी से हम जा सकते हैं। और यदि आप लिमिट करते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा नरक में भेजें कि नहीं भेजें, क्योंकि वहाँ पे तो अनलिमिटेड वाला जाएगा और आप हो गए लिमिटेड वाले तो लिमिटेड वाले के स्थान तो वहाँ पर बहुत कम ही हैं, अनलिमिटेड वालों के लिए वहाँ पे भरपूर स्थान है, बहुत वैकेंसी है सब नरकों में। तो आपको यदि जाना है तो अनलिमिटेड व्यापार, अनलिमिटेड धन का संग्रह, अनलिमिटेड कार्य करते चले जाओ। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे आगे और आयु की। बोली भगवान महावीर स्वामी की।